दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। अध्यापक भर्ती टीआरई 3.0 में बिहार स्पेशल से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 14 क्वेश्चन है जूनियर अध्यापक टीजीटी और पीजीटी में। ये 14 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से थे, तो बिहार स्पेशल का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से ही जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उसको कवर कर रहे हैं। साथ ही आपका बिहार स्पेशल से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो होगा ये। इसमें इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और टॉपिक वाइज सभी पॉइंट को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी राजधानी पटना है और बिहार उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1913 में हुई थी 1 दिसंबर को, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। दोस्तों ये दोनों डेट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी ने कई बार विभिन्न एग्जाम में भी इसको पूछा है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना की दृष्टि से देखा जाए तो एक क्रम में तीसरा स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां स्टेट है। राज्यों में अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम लोग ऐड करते हैं तो ये 13वां राज्य हो जाता है। इसकी जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु 1205 मिलीमीटर है। ये 2019 में 11,094.7 मिलीमीटर थी। औसत वर्षा इसकी है 52.5 दिन प्रतिवर्ष। और इसकी जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है बिहार में वो किशनगंज में है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज जिले में। अगर देखा जाए न्यूनतम वर्षा वाला जिला है तो अरवल में सबसे कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक औसत आर्द्रता होती है सुपौल में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा अरवल और सर्वाधिक औसत आर्द्रता सुपौल। अब हम लोग जानेंगे भौगोलिक दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको देखते हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 24 डिग्री 20 और 10 से लेकर के 27 डिग्री 31 15 ये उत्तरी अक्षांश है। और अगर देखा जाए देशांतरी विस्तार इसका 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740 ये पूर्वी देशांतर है। और क्षेत्रफल में इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई में इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाए तो 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की। और चौड़ाई है इसकी पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल है 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। और ग्रामीण क्षेत्रफल में है इसका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा इसका है 2.86% है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 173 फीट की ऊंचाई पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे राजकीय प्रतीक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है। और राजकीय पुष्प है गेंदा। और राजकीय पशु बिहार का बैल है। इसके पहले 2013 से पूर्व बिहार का राजकीय पशु रीछ को माना जाता था। और राजकीय पक्षी गौरैया है। इसके पहले राजकीय पक्षी नीलकंठ को मानते थे, अब गौरैया है। राजकीय भाषा है हिंदी भाषा राजकीय भाषा है। और दूसरी राजकीय भाषा बिहार की है वो उर्दू भाषा है। राजकीय मछली मांगुर है। और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह इसका बोधि वृक्ष है। और कुल जनसंख्या इसमें है, ये आपके सामने है। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% इसकी जनसंख्या है। इसकी करोड़ में देखा जाए तो 10,40,99,452 इसकी टोटल जनसंख्या है। और वहाँ की अनुसूचित जाति की जनसंख्या है
16,56,70 इसका अगर हम लोग देखें, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको काउंट करने में मिस्टेक हुई है। इसका 1,65,67,325 और परसेंटेज में देखा जाए तो 15.9% है। जनसंख्या घनत्व तो है 1106 वर्ग किलोमीटर है। इसका 1106 वर्ग किलोमीटर है, 1106। साक्षरता देखा जाए, इसकी साक्षरता पुरुषों की देखा जाए तो 61.80 है और महिला साक्षरता है इसमें 51.5% है। अच्छा, इसमें टोटल देखा जाए, इसमें टोटल है, टोटल साक्षरता 61.8 है। टोटल सभी की है, पुरुषों की 71.2 और महिलाओं की है 51.5% है। इसका एक बार ध्यान दीजिएगा, ये टोटल है, इसमें पुरुषों का है और ये महिलाओं का है। 10 की वृद्धि दर है 25.42% है। अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति में टोटल 1,33,00,000 और 6,573 और परसेंटेज में है इसका 1.3% है। लिंगानुपात देखना है इसका तो 918 है। शिशु लिंगानुपात इसका 935 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, बिहार में टोटल 26 नगर हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। जन्म दर इसका 30.9 प्रति हजार है और मृत्यु दर है 7.9 प्रति हजार और मृत्यु दर इसका है 331 और इसका जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, अनुसूचित जाति वाला जिला गया है 30.4% है और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है किशनगंज 6.7% है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है शिवहर 1880 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है 488 है, ये कैमूर में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, ये महिला में रोहतास है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा है। सर्वाधिक दस की वृद्धि है मधेपुरा, 10 की वृद्धि में 31.312% है। न्यूनतम 10 की वृद्धि है गोपालगंज 19.02% है। सर्वाधिक लिंगानुपात है गोपालगंज, गोपालगंज में है 1021 इसका लिंगानुपात है और न्यूनतम लिंगानुपात है 876, ये मुंगेर का है। इसके बाद सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है पटना में है 43.1% सर्वाधिक नगरीकरण है और न्यूनतम नगरीकरण है समस्तीपुर में, इसका समस्तीपुर में है 3.46% न्यूनतम नगरीकरण है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में रहती है। परसेंटेज में इसका देखा जाए तो 6.35% अनुसूचित जाति चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है शिवहर में है 0.05%। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल जिले हैं और सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिले में पश्चिमी चंपारण आता है। क्षेत्रफल के अनुसार आता है, अगर जनसंख्या के अनुसार हम लोग देखेंगे तो पटना, जनसंख्या के आधार पर पटना को माना गया है। और सबसे छोटा जिला शिवहर है, क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर माना जाता है और शेखपुरा जनसंख्या के अनुसार है। इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए, शिवहर है क्षेत्रफल के अनुसार और शेखपुरा है जनसंख्या के अनुसार। कहीं कहीं ये नहीं दिया रहता है और शेखपुरा शिवहर में कन्फ्यूजन हो जाता है। प्रमंडल, प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 प्रमंडल हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर, इन 9 प्रमंडल बिहार में हैं और अनुमंडलों की संख्या 101 अनुमंडल में विभक्त है। और सामुदायिक विकास खंड 534 है। सामुदायिक विकास खंड में राजस्व गांव टोटल है ये 45,103 इसका टोटल राजस्व गांव है। और पुलिस जिले हैं टोटल 44, सिविल जिले, सिविल इसमें 40 और 4 रेलवे जोन, रेलवे जिले हैं। सीमाएं इसका देखा जाए तो उत्तर में
सीमाएं, इसका सीमावर्ती जिले 7 जिले हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। इतने जिले, टोटल 7 जिले ये नेपाल से बाउंड्री जुड़ी हुई हैं, इसकी सीमावर्ती जिले हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8 जिले हैं, जिसमें कि रोहतास है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। टोटल 8 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाउंड्रीज मिलती हैं इसकी। और दक्षिणी में देखा जाए, दक्षिणी में भी 8 जिले हैं जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये सभी जिले झारखंड राज्य से जुड़े हुए हैं। और पूर्वी बंगाल से जो जुड़े हुए जो जिले हैं, इसमें सीमावर्ती जिले हैं। 3 जिले पूर्वी बंगाल से जुड़े हुए हैं। वो जिले हैं, कटिहार जिला है और पूर्णिया है और किशनगंज। ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। इस तरह से इसका भौगोलिक दृष्टि से एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। इसका नेपाल से 7 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8 जिले और पश्चिम बंगाल से 3 जिले और दक्षिण झारखंड से 8 जिले आते हैं। अब हम लोग सिंचाई की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है, सबसे बड़ी नदी है सिंचाई के लिए। और कुल सिंचित क्षेत्र है इसका 57% है, इसका कृषि क्षेत्र है इसका। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कुल सिंचाई का भाग अगर देखा जाए तो नलकूप से जो सिंचाई होती है बिहार में 63.9% नलकूप से होती है और नहर से होती है 30.6%। ये नहर से होती है। और तालाब व अन्य माध्यमों से जो सिंचाई होती है वो 5.5% सिंचाई होती है। लोकसत्ता में सीटों के मामले में इसका देखते हैं तो टोटल इसकी जो सीटें हैं 40 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों में है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। जिला परिषद इसका देखा जाए, जिला परिषद में 38 है। ग्राम पंचायत समितियां 534 है, पंचायत समितियां 534 और ग्राम पंचायत हैं 8406 टोटल। इसका एक बार फिर से देखते हैं। जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534 और ग्राम पंचायत 8406। टोटल नगर निगम जो जिले हैं तो 18 नगर निगम हैं यहाँ पास, जो टोटल हैं 18 में पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। ये सभी 18 जिले हैं जहां नगर निगम है। अब हम लोग राज्य विधायिका के बारे में जानेंगे, जिसमें कि विधानसभा में टोटल सीटें हैं 243 सीटें हैं इसमें, जिसमें कि अनुसूचित जाति हेतु 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। उसी तरह और ये कटोरिया और मनिहारी ये अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। विधान परिषद में टोटल सीटें हैं इसकी 75 सीटें हैं इसमें, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जानना आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह से भी आपके छूट जाएंगे। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर है बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 5947.84 किलोमीटर है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन जो किया गया था 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। दोस्तों बीपीएससी ने विभिन्न एग्जाम में इसको कई बार रिपीट किया है, क्वेश्चन पूछा है। बिहार विधान परिषद काउंसिल भवन बना था ये 1920 में, 1920 में ये बना हुआ था। श्री कृष्ण सिन्हा
के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। तो 20 जुलाई 1937 को विधानमंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसका, ये वो था 22 जुलाई 1937 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे हम लोग जानते हैं। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन हुआ था 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण है बौद्ध विहारों की अधिकता। बिहार की ज्यामितीय आकृति आयताकार है। और बिहार के से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, जिसमें कि 46% भूभाग इसका अलग किया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से ये आपके सामने मानचित्र है। संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मधेपुरा। मधेपुरा सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। और सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है, सहरसा है। और पूर्णिया है, पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। इसके बाद मुंगेर, मुंगेर ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। इसके बाद हम लोग जानेंगे शेखपुरा। सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को कवर किया जा रहा है इसमें। शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला ये शेखपुरा है। रोहतास, रोहतास सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ये रोहतास जिला है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैमूर। कैमूर न्यूनतम जनघनत्व है, इसका जनघनत्व 488 टोटल इसका जनघनत्व है। और हम लोग पटना, पटना ये सबसे बड़ा जिला माना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे बड़ा शहर ये, सबसे बड़ा ये मेट्रोपॉलिटन महानगर भी पटना को माना जाता है। गोपालगंज, ये गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम 10 की वृद्धि दर है, ये गोपालगंज जिला है। पश्चिमी चंपारण में ये क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण को ही माना जाता है। शिवहर है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट है आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। दोस्तों ये आपका इससे रिलेटेड जनसंख्या, ये डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, जिला से रिलेटेड जितने भी एक एक फैक्ट थे हमने इसमें कवर किया है। आपका सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो है, आपका दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कल। इसमें हम लोग बिहार का इतिहास एवं सांस्कृतिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।